जब से साजिद ने दिल से मांगी दुआ, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा, हर तरफ छा गई रहमतों की घटा। दूर उलझन हुई रूह रोशन हुई, दूर उलझन हुई रूह रोशन हुई। लब पे जब आ गया मुस्तफा मुस्तफा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जवाब दे दे। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, अगर आप बुरा ना माने ना, आगे आगे और आगे बेटा, आप भी अपना कैमरा लेकर आगे आ जाए और आगे आए और आगे आए, आगे आए, क्योंकि बहुत दरमियान में जगह खाली है। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, हिदायत का ज़रिया बनाए। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। मेरे बहुत ही प्यारे आलिम रब्बानी फ़ैज़ सुभानी हज़रत मौलाना अय्यूब साहब दामत बरकातुहुम, इन्होंने जो मेरा तारुफ़ कराया, मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा इनकी आवाज़ सुनने में आया। क्योंकि एक ज़माना था, मुझे बराबर याद है, तरीक़ेसर दारुल उलूम फ़लाह दारैन में मैं भी पढ़ता था, एक तालिब इल्म, ये भी पढ़ते थे, एक तालिब इल्म, और जुमे रात को बयान की मश्क होती थी, तमरीन, प्रैक्टिस। तो सही कहूँ, अल्लाह के घर में हम सब इंतज़ार करते थे कि मौलाना अय्यूब साहब की बारी कब आएगी, क्योंकि ये जब आते थे, इनका हंसाना, इनका रुलाना, इनकी फसाहत, इनकी बलागत, इनकी तलाक़त, इनकी सलासत, कुछ उर्दू में, कुछ गुजराती में, कुछ ख़ास अपनी ज़बान में, जब ये बात करते थे, सारे के सारे तलबा इंतज़ार करते थे, अय्यूब जम्बूसरी, अय्यूब जम्बूसरी, अय्यूब। वो तो आज मेरे को मालूम हुआ कि मौलाना अय्यूब डबोई, वरना आज तक हम इनको पहचानते मौलाना अय्यूब जम्बूसरी के नाम से। मुझे हिदायत भाई ने कहा वो मौलाना अय्यूब डबोई मिलने आए। मैंने कहा नाम तो सही लो, वो मौलाना सिराज डबोई आए होंगे, मेरे दोस्त थे, उनको थोड़ी देर बाहर बिठाओ। मुझे नहीं मालूम कि वो मौलाना अय्यूब डबोई मतलब मेरे ख़ास दोस्त मौलाना अय्यूब जम्बूसर वाले। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अब मौलाना अपना ज़माना, अब बुढ़ापा आ गया, हाँ, अब तो हम 50 के ऊपर हो गए, वरना वो एक ज़माना था जिसमें वो जवानी और ये बहुत तूफ़ानी थे। अब मालूम नहीं तूफ़ानी है कि नहीं है। बाकी हमारे मदरसे में जो तूफ़ानी भी और ज़हीन भी जिन बच्चों का नाम आता, उसमें नंबर 1 मौलाना अय्यूब साहब का नाम आता था। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और ये जो मेहनतें और काविशें कर रहे हैं अल्लाह कबूल फरमाए। खैर, मुझे लंबी चौड़ी बात नहीं करना, बस मुख्तसर बात करेंगे, 2-3 बातें करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। क़ाल रसूलुल्लाह बोलो 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, रवाहु शैखान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, जम्बूसर बहुत लंबे ज़माने के बाद आया। 30 या 32 साल से मौलाना अय्यूब ये तकरीर, बयान, वाज़ लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ एक सबक है जो मुझे भी याद करना है, आपको भी याद करना है। तो 30-32 साल में मुझे जहाँ तक लगता है यह जम्बूसर में तीसरी या चौथी मर्तबा आना होगा। 30-32 साल में तीसरी चौथी मर्तबा। ज़्यादा बोले जावे, कम बोले जावे, बहुत कम बोले जावे। लगता मैं जम्बूसर में खाता ज़्यादा हूँगा,
इसलिए लोग दावत नहीं देते। आज तो खाना भी बहुत कम खाया मैंने कि आइंदा जल्दी जम्बूसर वाले वापस बुलाए। अल्लाह जो खिलाने वाला घर था शायद मोहम्मद भाई का था ना, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत सुकून दिया, बहुत इत्मीनान दिया, बहुत आराम दिया, बहुत अच्छा खिलाया। अल्लाह ताला उनको जन्नत के सीमार अता फरमाए। खैर जन्नत की बात आ गई तो मैं एक बात आपसे पूछूं, फिर बात आगे करेंगे। अपने को जन्नत में जाना है भाई? या तो हाँ बोलो या मना करो। आपने तो ऐसा हाँ बोला जैसे मैंने आपकी शादी या निकाह कबूल करवाया। मौलाना अयूब, ये सवाल है ना, जन्नत में जाना है, जब मैं ये सवाल बड़ौदा में करता हूँ या अहमदाबाद में ख़ास करके करता हूँ तो यूँ हाथ उठाते हो, कहते हो मौलाना जाना है जाना है। सूरत में भी जब वो लिम्बायत वाले एरिया में चला जाओ ना और वहाँ सिर्फ इतना कहो कि जन्नत में किसको जाना, तो कितने तो खड़े हो जाते हैं। हमारे गोदरा में भी खड़े हो जाते हैं कि हाँ जाना है जन्नत में जाना है। यहाँ मैंने देखा बहुत कंजूस, जाना है, हाँ दोनों हाथ ऊपर करो ना, जाना है सबको जाना जन्नत में जाना। आपको मालूम है अल्लाह तबारक व ताला ने 8 जन्नतें बनाई। कितनी? ये मेरी उंगलियां देखो कितनी, 8। उसमें पहली 7 जो है ना, पहली 7 अल्लाह ने कैसे बनाई? कुन फयकुन। कुन यानी अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को कहा ओ पहली जन्नत मैंने बनाई, देखो देखो। और फरिश्तों ने देखा और देखने के बाद कहा अल्लाह वाह 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 वाह, क्या जन्नत आपने बनाई। अल्लाह ने फरमाया दूसरी देखो उससे भी अच्छी बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह कैसे बनाते थे? कोई देर नहीं, कुन, बोलो कुन, यानी जन्नत बन जा। वो जन्नत बन गई। सूरह यासीन में आपने पढ़ा होगा, अल्लाह इसी तरह बनाते हैं। बोलो अल्लाह इसी तरह बनाते। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा ऑर्डर, मेरा हुक्म, मुझे कुछ भी बनाना हो, अल्लाह फरमाते कुन हो जा, फयकून बोलो हो गया। तो अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई, दूसरी बनाई, और दूसरी बनाने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को कहा देखो देखो। फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया तीसरी इससे अच्छी बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर चौथी उससे अच्छी, 5वीं बोलते जाओ उससे अच्छी, 6ठी उससे अच्छी, 7वीं उससे अच्छी, और सब बनाऊंगा कुन फयकून, कुन फयकून। अल्लाह ने बनाई। जब 8वीं जन्नत का मामला आया ना, सबसे आखिरी वाली, सबसे ऊंची वाली, अल्लाह ने फरमाया अब कुन फयकून नहीं, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 6ठी 7वीं कुन फयकून। 8वीं का मामला आया, अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों अपने हाथों से बनाऊंगा। बोलो सुभान। अब अल्लाह के हाथ कैसे? किसी को नहीं मालूम। कमा यलीक़ु बि जलालिही व शानिही, वो अल्लाह ही को मालूम है कि अल्लाह के हाथ मुबारक कैसे। मगर 8वीं जन्नत अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई है, तो अंदाज़ा लगाओ सारी जन्नतें कुन फयकून, और 8वीं जन्नत अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई। ये जन्नतें कितनी हो गई टोटल? बोलो ना कितनी हो गई? 8। नाम तो आपको मालूम होंगे सबको, 8 जन्नतों के नाम मालूम होंगे। भाई मालूम है कि नहीं मालूम? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। नहीं मालूम है। कितना अजब मामला ना, जहाँ जाना है वहाँ का पता ही नहीं मालूम है। आज अगर मेरे को जम्बूसर आना हो और मैं कहूँ कि जम्बूसर कहाँ है, मेरे को तो मालूम नहीं, कोई मेरे को कहेगा पाउली बैठ जा। जब जम्बूसर दावत मिली तो एड्रेस तो मालूम किया होगा कि नहीं किया होगा? 2-4 को पूछा होगा कि नहीं पूछा होगा? मेरे को पाउली कहते ले जम्बूसर बयान करने जाना है और एड्रेस मालूम नहीं, तो हमको जन्नत में तो हमेशा के वास्ते जाना है और उसका एड्रेस मालूम, तो हम पाउली के पाउले। चलो मैं आपको 8 नाम बता दूं। नहीं सुनेंगे? सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, उंगलियों पर गिनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा। सुभान अल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही है? औरतें भी मैंने सुना कि घर में सुन रही है, लेकिन वो सुभान अल्लाह ज़ोर से नहीं बोले, उनकी आवाज़ पर्दा है। बोलो उनकी आवाज़, आप लोगों की आवाज़।
नहीं कोई डाउट वाउट तो नहीं है? तो फिर बुलंद आवाज से बोलो ना भाई, साथ में बोलो ना। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई, नाम जन्नत रखा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जन्नत बनाई, जन्नतुन नईम। सब जन्नतों के नाम कुरान में है। पहली जन्नत, दूसरी जन्नतुन। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जन्नत बनाई, जन्नते आदन, बोलो जन्नते आदन। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने चौथी जन्नत बनाई, जन्नतुल खुल्द। अल्लाह ने पांचवी जन्नत बनाई, जन्नते सलाम। सुभान अल्लाह बोलते जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने छठी जन्नत बनाई, जन्नतुल मुकामा। अल्लाह ने सातवीं जन्नत बनाई, जन्नतुल मावा। ये 7 जन्नतें हो गई कुन फयकून, बोलो कुन फयकून। लेकिन जब 8वीं जन्नत, सबसे ऊंची वाली जन्नत अल्लाह को बनाना, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों में अपने हाथों से बनाऊंगा, और अल्लाह ने बनाई और उसका नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। हो गई ना, 8 जन्नतें हो गई ना। उसमें 8वीं जन्नत कौन सी? जन्नतुल। हमारे नबी बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 जन्नतों में गए। हाँ, मेराज के मौके पर हमारे नबी पहली जन्नत में भी गए, फिर जन्नतुन नईम में भी गए, जन्नत अदन में भी गए, जन्नत खुल्द में भी गए, जन्नत सलाम में भी गए, जन्नत मुकामा में भी गए, जन्नत मावा में भी गए, और हमारे नबी जन्नतुल फिरदौस। जब हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस में, तो हमारे नबी ने अल्लाह को पूछा, अल्लाह कैसी जन्नत, जन्नतुल कैसी जन्नत। माला आइनुन रात वला उदुनुन समियात वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जन्नत, ऐसी जन्नत आज तक आंखों ने देखा नहीं, बोलो आज तक आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, और दिल ने कभी सोचा नहीं। आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, दिल ने सोचा नहीं, ऐसी जन्नत। तो हमारे नबी ने अल्लाह को डायरेक्ट पूछा, क्योंकि अल्लाह करीब हमारे नबी के, हमारे नबी ने डायरेक्ट पूछा, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अपने हाथों से बनाई, अल्लाह किसको देने वाला, बोलो अल्लाह। वो बाद में हम जवाब सुने कि अल्लाह किसको देने वाले, लेकिन पहले मैं आपको पूछूं, जन्नतें कितनी बनाई अल्लाह ने? ये जम्बू सर वालों को किस में जाना है? सोच के बोलो, कोई जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। किस में जाना है? 8 है, 8। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी? फिरदौस, वो पहली में नहीं जाना आपने को? अच्छी नहीं है वो? अरे पहली जन्नत जो है ना, पहली जन्नत माना आइयो। एक साहबी ने आकर पूछा, अल्लाह के रसूल वो पहली जो जन्नत है वो कैसी है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई घोड़े पर बैठे और घोड़ा दौड़ाए 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 दौड़ाए, 100 साल घोड़ा दौड़ाए, अभी पहली जन्नत का एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। पहली जन्नत का ये आलम है, तो वो 8वीं वाली जो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई, क्या नाम? अब मेरे को बोलो किस में जाने का है भाई, एकदम सच्चा सच्चा बोलो। हाँ, ये पहली दूसरी तुमको तो बिल्कुल जमती नहीं है। किस में जाने का है? 8वीं में जाने का है फैसला। क्यों? अपनी नमाज पूरी हो गई, अपना सब काम पूरे हो गए, 8वीं में जाने का। लेकिन कुर्बान जाओ हमारे नबी के सदके तुफैल, बोलो सल्लल्लाहु, साथ में बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी ने जब पूछा, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस जो आपने अपने हाथों से बनाई, आप किसको देने वाले? अल्लाह ने फौरन जवाब दे दिया, ए मेरे मुस्तफ़ा, तेरी उम्मत को देने वाला। मालूम हुआ कि जो सबसे बड़ी वाली जन्नत है ना, जन्नतुल फिरदौस, वो किसको मिलने वाली? वो अपनी है। वो किसकी है? हमारी है, हमारी है, आपड़ी छे। कौन सी जन्नत? जन्नतुल।
और मालूम है अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा लिख कर दूंगा कि जन्नतुल फिरदौस दूंगा तो तेरी उम्मत को अता करूंगा। अल्लाह ने, बोलो बोलो, अल्लाह ने कुरान में पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुलन खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे ये सब बंदे और बंदियाँ कलमा पढ़ने वाले पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते मेरे कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियाँ, अच्छे अमल करने वाले बंदे बंदियाँ, अल्लाह फरमाते तुम सबका ठिकाना उस जन्नत में होगा जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, बोलो जन्नतुल। और अल्लाह फरमाते हमेशा रहेगा, बोलो। अल्लाह कहते न हटेगा न हटाया जाएगा। वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन। अल्लाह फरमाते वो जन्नतुल फिरदौस में जब हम जाएंगे इंशाअल्लाह ना हटेंगे ना हटाए। कितनी बड़ी होगी कोई बयान ही नहीं कर सकता। जब नबी ने कह दिया ना आँखों ने देखा है न कानों ने सुना है न दिल ने सोचा है, वो जन्नत कैसी जन्नत होगी। लाखों करोड़ों अब्बजों जम्बूसर उसमें जमा हो जावे फिर भी वो जन्नत का मुकाबला न हो सके। मेरे दोस्तों एक बार हम उसमें जाएंगे तो बाहर निकलेंगे, हटेंगे, हटाए जाएंगे, निकलेंगे, निकाले जाएंगे। हम किसी और की ज़मीन को नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है। हम किसी और की ज़मीन पे कब्ज़ा कर गए, किसी और की विरासत पे कब्ज़ा कर गए, किसी और के खेत पे कब्ज़ा कर गए, हमने दूसरों का नहीं छोड़ा तो वो तो अल्लाह खुद कहता है कि तेरी है। चलो जाना है, जन्नत में जाना है, हाँ बोल दो, एक बार बोल दो, जाना है, सबको जाना है। हम भी जावे, हमारी बीवी भी जावे, जावे हमारी बीवी। मौलाना अय्यूब साहब, मैं जब ड्यूसबरी में था ना, इंग्लैंड में था, तो वहाँ मेरे को वो ज़माने में, अभी नहीं, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, वो ज़माने में टॉपिक देते थे, मौलाना आपको ये टॉपिक पे बयान करने का। तो एक दिन मेरे को टॉपिक दिया जन्नत और कहा कि 3 दिन तक इसी पे बयान करने का। वो 3 दिन तक मैं जन्नत जन्नत पे बयान किया। तीसरे दिन एक जवान मेरे पास आया और मेरे को आकर कहता है कि मौलाना 3 दिन का आपका जन्नत का बयान पूरा हो गया। मैंने कहा पूरा हो गया। तो मेरे को कहता है माशाल्लाह बहुत अच्छा। मैंने कहा करवाने वाला कौन? खल्ला। फिर मेरे को धीरे से पूछता है मौलाना आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। मुझे कहता है मुझे एक सवाल पूछना है। अब मैंने उस वक्त इतना घबराया, मैंने कहा कि भाई देख तू सवाल पूछेगा, जवाब आता हुए तो ठीक है, नहीं तो कोई लोकल मुफ्ती से पूछ लेना, मेरे को सब जवाब आएंगे नहीं। तो कहता नहीं मौलाना ऑन योर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट पर मेरे को सवाल पूछना। मैंने कहा जो भी होवे, मेरा सब्जेक्ट ना होवे होवे, क्या सवाल है? तो मुझे कहता मेरा सवाल है माई वाइफ विल एंटर इन पैराडाइज। समझे आप लोग? यानी मेरी बीवी जन्नत में जाएगी। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। मैंने कहा हाँ जाएगी, हम कलमा पढ़े हम जन्नत में जाएंगे, हमारी बीवियों ने भी कलमा पढ़ा है। वो अलग बात है कि हमारी जमती ना जमती, वो अलग बात है, लेकिन कलमा तो हमने भी पढ़ा, उन्होंने भी पढ़ा। अगर वो कसूर वाली तो हम उससे ज्यादा कसूर वाले। मैंने कहा हम जन्नत में जाएंगे, वो भी जन्नत में। मालूम है मौलाना अय्यूब वो जवान इतना गुस्से हुआ, गुस्से में उठा, मुझे कहता आई डोंट वांट टू गो इन जन्नत। कहा मेरे को जन्नत में जाना ही नहीं। मैंने कहा बैठ बैठ, क्या हुआ, क्या क्यों नहीं जाना? कहा इधर भी किटकिट वहां भी किटकिट, क्या जाके करे जन्नत में। खैर अपने को तो जाना है ना जन्नत में। फिर आगे क्या हुआ अब मैं वो डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा जन्नत पे ही बयान हो जाएगा। मैं तो इस वक्त जम्बूसर में इसलिए आया हूँ कि मालूम नहीं बाद में कभी आना होवे ना होवे, आज फाइनल बात करके जावे कि जन्नत में जाने के लिए अल्लाह की कसम मैं सबको कहूँगा 3 काम के लिए तैयार हो जाओ। बहुत ठंडे भाई, जम्बूसर नहीं आऊँगा मैं। मेरे को पहले मालूम होता तो खा के मौलाना अय्यूब आपको कुर्सी दे के चला जाता। क्या जवाब ही नहीं दे रहे भाई, कम से कम हाँ ना तो बोलो। एक ही बीवी है ना, टेंशन में जवाब ही नहीं दे रहे भाई।
कितने काम करने का हमको आज आज फैसला करो, कितने काम। कसम परवरदिगार की, मस्जिद में बैठा हूँ, मिंबर के पास बैठा हूँ, उलमा के बीच में बैठा हूँ, ये 3 काम कर लो, विदाउट हिसाब किताब हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, डायरेक्ट जन्नतुल। कितने काम करने का, कितने काम करने का? 3 काम, जिसमें सबसे पहला काम जो है हमारे पास मगर अधूरा अधूरा है, पहला काम दिल में यकीन बना लो, करने धरने वाली ज़ात अल्लाह ही की ज़ात है। जुबान पे नहीं, जुबान पे तो हम सब कहेंगे भाई किससे डरते हो? अल्लाह। खिलाने वाला कौन? अल्लाह। पिलाने वाला कौन? अल्लाह। पहनाने वाला कौन? अल्लाह। आसमान और ज़मीन का बनाने वाला कौन? अल्लाह। अर्श और फर्श का बनाने वाला कौन? अल्लाह। ये जो हम कह रहे हैं इसको दिल में उतारो और एक यकीन बनाओ कि जो हुआ वो भी करने वाला अल्लाह, जो हो रहा है वो भी करने वाला अल्लाह, और कल क्या होगा नहीं मालूम मगर करने वाला कौन? और कसम अल्लाह की, अल्लाह ऐसा ऐसा करते हैं जो हमारी अकल में भी ना आवे। एक बात याद आ गई, आपकी बरकत से सुना दूँ, बोलो ना, करने धरने वाला कौन? प्यार मोहब्बत से कह दो। ये आपको मालूम है, अभी मैं शुरू में थोड़ा हंसाया आपको, आप लोग हंसे भी। अरे हाँ बोलो ना, हंस। हमको हंसने की ताकत भी नहीं है। 27वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, हंसने से पहले हमारे ये होठ है ना, होठ परमिशन लेते, हंसे। ऊपर वाला कहता है हंस लो, तो हम हंस लेते, जिस दिन रोक देगा हंसना भी मुश्किल हो जाएगा। हंसाने वाला कौन? रुलाने वाला कौन है? अल्लाह ने फरमाया व अन्नहु हुवा अज़अका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया व अन्नहु खलक़ज़ ज़ौजैन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हंसाने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। रुलाने वाला कौन? अल्लाह ही। जिंदगी देने वाला कौन? अल्लाह ही। मौत देने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो ना, सब कुछ करने धरने वाला अल्लाह। पढ़ो मेरे साथ में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे ऐलान कर दे, हम सब का अल्लाह एक। पूरा मजमा बोले, हम सब का अल्लाह अल्लाहु समद, वो किसी का मोहताज, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत है। लम यलिद, बोलो लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह न किसी के अब्बा बने, न किसी के बेटे बने, न जने गए। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। पूरा मजमा बोले, हम सबका पैदा करने वाला। एक वाकया सुना दो, आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। 3 काम हमको करने, पहला काम बहुत पक्का कर ले, बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। आपने एक पैगंबर का नाम सुना होगा, हजरत उज़ैर। सुना? अल्लाह का हुक्म आया, और नबी वो नबी होते हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी। अल्लाह का हुक्म आया, अपनी सवारी तैयार करो। अल्लाह का हुक्म आया, अपनी सवारी। उस जमाने में सबसे अच्छी सवारी समझी जाती थी गधा, जिसको अरबी में कहते हैं हिमार। बोलो, उसको अरबी में क्या कहते हैं? हिमार, जिसको हम लोग कहते हैं गधा। लेकिन वो ज़माने का गधा भी बड़ा अजीब व गरीब होता होगा, अच्छा खासा तनोमन ताकतवर होता होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर को कहा, अच्छी सवारी तैयार करो। हज़रत उज़ैर ने अपना गधा यानी अपना हिमार अच्छी तैयारी की। अल्लाह ने कहा, खाना ले लो, खाना ले लो, चंद दिन का खाना ले लो, चंद दिन का पानी ले लो, अच्छे अच्छे कपड़े ले लो, क्योंकि मेरा हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से बहुत दूर कुस्तुनतुनिया, यहाँ से बहुत दूर सफ़र पे जाना है, जाओ हज़रत उधर जाओ। बस अल्लाह का हुक्म मिला। वहाँ बीवी को पूछने का, तो ये तो हम लोग ये कि मैं पूछ के आता हूँ। ओ अल्लाह का हुक्म आ गया, बस हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तैयार, अपनी सवारी तैयार, सवारी पे चंद दिन का खाना तैयार, चंद दिन का पानी तैयार, अपने कपड़े तैयार, एक अच्छा खासा बैग तैयार, और लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम चले एक बस्ती में चले गए। बोलो, एक बस्ती, कोई करिया, कोई देहात, कोई गाँव में चले गए। अब वो गांव में हज़रत उज़ैर पहले भी आए थे, तो वो गांव के अंदर बहुत अच्छा था, छोटी मार्केट थी, कुछ घर थे,
कुछ दुकानें थी, हाँ, लेकिन अभी हजरत उज़ैर ये बस्ती में आए, वही बस्ती में आए, न इंसान, न जिन्नात, न कोई चरिंदा, न कोई दरिंदा, न कोई परिंदा, न कोई, वहाँ कब्रस्तान भी देखो तो उजड़ा उजड़ा, मालूम नहीं कौन कब मरा, कौन दफन हुआ, मर्द था, औरत थी, खानदान कौन सा, कबीला कौन सा, कुछ मालूम नहीं, यानी बिल्कुल बेआबो गया इलाका, न वहाँ इंसान है, न जिन्नात है, न चरिंदे, न दरिंदे, न परिंदे। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वहीं खड़े हो गए, सवारी तो थी, हाँ, खड़े हो गए, कहा अल्लाह ये तो एक बस्ती थी, पूरी एक बस्ती थी अल्लाह, यहाँ न इंसान, न जिन्नात, न चरिंदे, न दरिंदे। और हज़रत उज़ैर ने कहा अल्लाह मैं कब्रस्तान देखता हूँ, ये कब्रस्तान का हाल तो देखो, सारी कब्रें उखड़ गई है, कहाँ यानी बोसीदा हो गई है, सड़ गई है, हड्डी हो गई है, गल गई है। तो अल्लाह ने कहा कहना क्या चाहते हो? हज़रत उज़ैर ने कहा अल्लाह माफ़ करना, मगर कहना चाहता हूँ इनको ज़िंदा कैसे करोगे? ये सब मर गए, कब मरे वो भी नहीं मालूम, और ये मर्द मरा कि औरत मरी कि खानदान वाला मरा, कबीले वाला मरा, इंसान कहाँ, जिन्नात कहाँ, चरिंदे कहाँ, दरिंदे कहाँ, परिंदे कहाँ, अल्लाह आप सबको जिंदा कैसे करेंगे? क्योंकि जिंदा करने का मतलब है कि सबको जिंदा करने का, बाल भी देने का, हाथ भी देने का, नाक भी देने का, कान भी देने का, होठ भी देने का। अल्लाह ये आप सबको जिंदा कैसे करेंगे? अल्लाह ने फरमाया मेरे उज़ैर उतरो। किस पर बैठे थे? सवारी पर, हिमार पर। अल्लाह ने कहा उतरो, उतर गए, कहा सो जाओ, सो जाओ। हज़रत उज़ैर ने कहा अल्लाह सोने कहाँ का, सो जाओ। हज़रत उज़ैर सो गए। मेरे प्यारो हज़रत उज़ैर सो गए, अल्लाह ने 100 साल तक सुला के रखा। जैसा कहो अल्लाह ने मौत ही दे दी, सुला दिया या मौत दे दी। कितने साल के बाद? 100 साल के बाद अल्लाह ने उठाया, उज़ैर उठो 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 उठो। अब हज़रत उज़ैर बहुत लंबी सोए थे ना भाई, बहुत लंबी नींद निकाली थी। तो आदमी जब बहुत लंबा सो के उठता है ना, तो आपने देखा होगा ऐसा यूँ आँखों को मलेगा, यूँ कहेगा मैं कहाँ हूँ। होता कि नहीं होता? कभी कभी अपने घर में भी होता है। आप लोग मत करना, बीवी को मत पूछना तू कौन, झगड़ा हो जाए, माना यूँ सब उधम मच जावे। बीवी को पूछे कि तू कौन। कभी कभी होता है आदमी नींद में से थका थका, अब ये तो 100 साल, सेंचुरी, जो हम में से कोई नहीं मारने वाला, वो सेंचुरी। और उठे ये आंखों को मलते, कहते अल्लाह अल्लाह मैं कहाँ हूँ अल्लाह। अल्लाह ने कहा कहाँ हो बात की बात, पहले बताओ कितना सोए। तो कहा अल्लाह ऐसा लगता अल्लाह 12 घंटे। अल्लाह ने कहा 12 घंटे? कहा नहीं अल्लाह हो सकता अल्लाह 24 घंटे है। अल्लाह ने कहा 12-24 की बात मत करो, 100 साल के बाद उठे हो। कितने साल के बाद उठे हो? 100 साल के बाद उठे हो। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को सब याद आने लगा। अल्लाह ताला ही दिमाग में डाल, हाँ अल्लाह मैं ये बस्ती में आया था, यहाँ कुछ नहीं था, न इंसान, न जिन्नात, न चरिंद, न दरिंद, न परिंद, लेकिन अल्लाह यहाँ तो सब आबादी हो गई। अल्लाह सब आबादी हो गई, अल्लाह सब आबादी हो गई। तो अल्लाह ने कहा हो ही जावे, 100 साल के बाद उठे हो। कितने साल के बाद उठे हो? 100 साल किसको कहते हैं? तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इधर देखा उधर देखा, उसके बाद कहा अल्लाह 100 साल के बाद उठा हूँ, बहुत भूख लगी अल्लाह, बहुत भूख लगी। तो अल्लाह ने फरमाया खाना तो लेके आए थे ना घर से खाना लाए थे ना, और रखा है वहाँ पर, और पानी भी तो लाए थे घर से, वो भी रखा है वहाँ पर। तो कहा अल्लाह 100 साल में तो कैसा बदबू आती होगी। हमारे फ्रिज में लाइट नहीं होवे तो फ्रिज भी काम नहीं करता, और अंदर की मिठाई जो है वो बदबू मारने लगती है। तो कहा अल्लाह 100 साल के अंदर तो क्या इस पे बदबू आई होगी। अल्लाह ने फरमाया मेरा उज़ैर, जिसने तुझे सलामत रखा है उसने तेरा खाना भी सलामत रखा है। तेरा खाना वैसा का वैसा गरम गरम है, और पानी वैसा का वैसा ठंडा ठंडा है। जहाँ खाना खा ले, ना खाने में बदबू है ना पानी में बदबू है, क्योंकि जो खुदा तुझे 100 साल तक सलामत रखे, क्या वो अल्लाह तेरे खाने पीने को सलामत नहीं रख सकता? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के तो खाना वैसा ही, गरम गरम, रोटियां भी गरम गरम। हज़रत उज़ैर ने गरम गरम खाना खाया, ठंडा ठंडा पानी बोलो पी लिया। अच्छा, पीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला को पूछा, अल्लाह वो मेरा एक सवारी थी क्या, हिमार, गधा, वो कहाँ है? अल्लाह ने कहा ढूंढो कहाँ है।
अल्लाह 100 साल में तो मर गया होगा। अल्लाह ने कहा वो दूसरी गली में जाओ, वहाँ है दूसरी गली में। तो हज़रत उज़ैर ने तो खा लिया था, पी लिया था, अब तो खाने की भी ज़रूरत नहीं, पीने की भी ज़रूरत नहीं, और सोने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि 100 साल तो सोए, अब कितना सोएंगे। तो हज़रत उज़ैर वहाँ दूसरी गली में गए तो ज़ोर से चीख मारी। क्यों चीख मारी मालूम है? क्योंकि वो जो इनका जो गधा था ना, वो पूरा फटा हुआ, यानी उसका चेहरा कहीं और, उसका पेट कहीं और, पेट में से पूरी आंतें निकली हुई बाहर, उसके पाँव कहीं, उसका बदन का टुकड़ा टुकड़ा इधर उधर फैला हुआ, इधर उधर फैला हुआ। तो काला है तो सही, मेरा ही है, ये सवारी मेरी है, मगर ये तो फूल भी गई, फट भी गई। यानी देखो अल्लाह ने कैसा ट्विस्ट किया कि उज़ैर को सलामत रखा, खाना सलामत रखा, पानी सलामत रखा, और गधे का हाल ऐसा कि उसके चिथड़े उड़ गए, उसके बदन का टुकड़ा टुकड़ा अल्लाह ने अलग कर दिया। तो अगर उधर ने कहा अब मैं कैसे उस पर बैठूंगा, इसके तो पेट की आंतें भी बाहर निकली हुई है, पूरा बदन का गोश्त टुकड़ा टुकड़ा अलग हो गया। अल्लाह ने फरमाया मेरा उज़ैर तू कदम बढ़ाता जा, मैं इसको जोड़ता चला जाऊंगा। हज़रत उज़ैर ने कुछ कदम बढ़ाए, अल्लाह ने जोड़ा, और तैयार वही हिमार, वही पहले वाला गधा तैयार। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो अल्लाह ने फरमाया सवार होने से पहले बताओ मेरे बारे में क्या कहते हो, सवार होने से पहले बताओ, क्योंकि 100 साल तुम सलामत, 100 साल तुम्हारा खाना सलामत, तुम्हारा पानी, और ये जानवर जिसके चिथड़े उड़ गए थे, अल्लाह कहते मैंने सेकंडों में पूरा जानवर तैयार करके तुम्हें दे दिया, अब बताओ मेरे बारे में क्या कहते हो। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम सीधे सजदे में गए और कहा मैं समझ गया अल्लाह तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, हमसे बड़ा कमज़ोर कोई नहीं, तेरे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं। हज़रत उज़ैर ने ऐलान कर दिया ए अल्लाह सब समझ में आ गया, तू कयामत में कैसे जिंदा करेगा, कयामत में कैसे सबको उठाएगा, अल्लाह कयामत में कैसे हिसाब किताब लेगा, ये पूरे 100 साल के अंदर सब समझ में आ गया। और अल्लाह ये समझ में आ गया हमसे बड़ा कमज़ोर कोई नहीं और तेरे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं। सही है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? ये वाक्य आपने सुना हज़रत उज़ैर वाला, हिमार वाला, गधे वाला वाक्य सुना आपने? अरे हाँ बोलो ना, हाँ बोलो ना, सुना ना आपने? ये कुरान में लिखा हुआ है, हमको नहीं मालूम होगा। हाँ ऐसा नहीं कि सबको नहीं मालूम होगा, उलमा को, हमारे बड़े हजरात को मालूम होगा, अक्सर लोगों को मालूम नहीं होगा कि इतनी बड़ी कहानी जो मैंने आपको सुनाई हर्फ ब हर्फ, नुक्ता ब नुक्ता कहाँ पे लिखा हुआ है? कुरान में, पारा नंबर 3, बोलो पारा नंबर 3, सूरह बकरा पारा नंबर 3 में पूरा वाक्य लिखा हुआ है। हमको मोबाइल का एपिसोड मालूम होगा, स्नैपचैटिंग, हाँ बोलो ना, ये मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा? हमको मोबाइल का सब मालूम होगा कि मोबाइल में जीना कैसे होता है। माना यूँ माफ़ करना, हमारा जवान मोबाइल में इतना गंदा देखता है, इतना गंदा नंगा दिखता है कि अगर कभी इसकी माँ अचानक आ जावे और इसका मोबाइल हाथ में से ले लेवे और माँ देखे कि मेरा बेटा क्या दिखता है, तो कसम खा के माँ कहेगी काश इस बच्चे को न पैदा किया होता तो अच्छा होता। जीना हमारे मोबाइल में, चोरी हमारे मोबाइल में, नंगागिरी हमारे मोबाइल में, ब्लैकमेल हमारे मोबाइल में, झूठ हमारे मोबाइल में, गीबत हमारे मोबाइल में, चुगली हमारे मोबाइल में, पबजी हमारे मोबाइल में, गंदे एपिसोड हमारे मोबाइल में, गेम खेलना हमारे मोबाइल में। और मेरे प्यारों माफ़ करना, ये मोबाइल एक अल्लाह की नेमत है, इतनी प्यारी नेमत है कि अगर आपको दर्द से कुरान चाहिए तो बोलो मोबाइल में, दर्स से हदीस चाहिए तो मोबाइल में, फ़िक़ह का दर्स चाहिए तो मोबाइल में, अच्छी नज़म चाहिए, अच्छी नात चाहिए, ऐसा नज़म पढ़ने वाला जिसको हम जम्बू सर में नहीं बुला सकते, लेकिन हमको सामने सामने उसकी नज़म देखना है तो मोबाइल में, नात देखना है तो मोबाइल में। और चलो दीन की तालीम तो है, लेकिन अगर हमको आज का ज्योग्राफी क्या है, आज का मैथमेटिक्स क्या है, आज का केमिस्ट्री क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का लॉजिक क्या है, आज की इंग्लिश क्या है, सब मोबाइल में। अगर ये मोबाइल का सही इस्तेमाल होता, वो मोबाइल जो हमको जहन्नम में ले जाने वाला, कसम अल्लाह की यही मोबाइल हमको जन्नत में लेकर चला जाता।
लेकिन हमारे ये जवान सिर्फ मोबाइल में गंदगी गंदगी गंदगी, इतना नापाक है। मैं हमारे सूरत में रांदेर में एक कब्रस्तान है मोरा भागल पर, जहाँ मेरी अम्मी मरहूमा भी है, मेरे अब्बा मरहूम भी है। मैं रोज़ अक्सर जाया करता हूँ। दुआ करो कि अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमाए। एक दिन मैं गया तो एक रांदेर के बहुत बड़े आलिम भी वहीं कब्रस्तान में थे। अब हमारी मुलाकात हो गई, कारी अहमद अली। मैंने भी कहा हज़रत आपकी तबीयत कैसी है? मुझे कहा यहाँ आता हूँ अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ख्याल आता है कि ये जो मोबाइल और इसका गलत इस्तेमाल, इसका गलत फॉर्मेट, शायद हमको मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जो मैंने वाक़या आपको सुनाया, बोलो कहाँ पर है? और ये वाक़या क्या बताता है? सब कुछ करने धरने वाला कौन? 100 साल के बाद उसी हालत में उठाने वाला कौन? और 100 साल में खाना खराब ना हो, पीना खराब ना हो, करने वाला कौन? और पूरे जानवर के इधर से उधर हिस्से करने के बाद उसको जोड़ने वाला कौन? अल्लाह। मेरे साथ में पढ़ो, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय खाविया अला उरूशिहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे वो पैगंबर हज़रत उज़ैर को देखे एक उजड़ी हुई बस्ती में चले गए। बोले एक उजड़ी हुई बस्ती में न इंसान, न जिन्नात, न चरिन, न दरिन, न परिन। और वहाँ जाकर हज़रत उज़ैर ने क्या सवाल पूछा था? क़ाल अन्ना युह्यी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा। अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, अल्लाह ये सब कब्र में जो मर गए, सड़ गए, हड्डी हो गए, गल गए, सालों साल गुजर गए, अल्लाह इनको तुम जिंदा कैसे करोगे? अल्लाह ने क्या किया? इनको सुला दिया। अल्लाह ने इनको मौत दे दी कहो, या इनको सुला दिया। कितने साल? फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसा। मेरे साथ में पढ़ो ना, बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ने कितने साल सुलाया और फिर अल्लाह ने उठाया। क़ाल कम लबिस्त। आहा, अल्लाह ने पूछा कितना सोए, कितना सोए? क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम। हज़रत हुसैन ने फरमाया, अल्लाह 6 घंटे कह दूं, 12 घंटे कह दूं, 24 घंटे कह दूं। अल्लाह ने फरमाया, क़ाल बल लबिस्त मिअत आम। अल्लाह कहता घंटों की बात ना करे, 100 साल के बाद हमने आपको उठाया है। सुभान अल्लाह बोलते सर। 100 साल के बाद हमने आपको जगाया है, 100 साल के बाद फिर जिंदा किया है। हज़रत हुसैन ने कहा, अल्लाह जब 100 साल हो गए, 100 साल तक कोई खाए नहीं, कितनी भूख लगी होगी, कितनी प्यास लगी होगी। अल्लाह ने कहा, तुम्हारा खाना भी सलामत है, तुम्हारा पानी भी सलामत है। फन्जुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। बदबू ज़रा भी नहीं है, वैसा ही फ्रेश खाना, फ्रेश पानी, खा लो पी लो। फिर कहा, अल्लाह एक चीज़ रह गई क्या? सवारी। अल्लाह ने क्या फरमाया? वो दूसरे महल्ले में जाओ, वहाँ सब मिल जाएगा। वन्जुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वन्जुर इलल इज़ाम कैफ नुनशिजुहा थुम्मा नक्सुहा लहमा। अल्लाह ने फरमाया, जाओ जाकर दूसरे महल्ले में अपनी सवारी देख लो। हजरत हुसैन ने चीख मारी, अल्लाह ये तो फूल गया, फट गया, इसके तो आते भी बाहर हो गई, इसकी तो चमड़ी भी अलग हो गई, इसकी तो खाल भी अलग हो गई। अल्लाह ने फरमाया, मेरा उज़ैर कदम बढ़ाता जाएगा, मैं पूरा जानवर तैयार कर दूंगा। फलम्मा तबय्यन लह, जब सारी बातें खुल के सामने आ गई, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ने कहा, उज़ैर अब मेरे बारे में कहो मैं कौन? हज़रत हुसैन ने सजदे में जाकर कहा, क़ाल आलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। हज़रत हुसैन ने फरमाया, अल्लाह पूरे यकीन के साथ कहूँगा, हमसे बड़ा कमज़ोर कोई नहीं और तेरे से बड़ा ताकत वाला। मेरे दोस्तों, अल्लाह बहुत बड़े हैं। बोलो अल्लाह। सही में अल्लाह बड़े हैं कि नहीं? अल्लाह कितने बड़े हैं? क्योंकि अल्लाह हमको नजर तो आते नहीं। अल्लाह नजर आते? कल दिखेंगे अल्लाह? नहीं, अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया तेरी आंखों में ताकत ही नहीं कि मेरे जलवे को देख सके। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन अल्लाह कहते मेरी आंखों में ताकत है, मैं सब देखता हूँ, तू मोबाइल पे रात को क्या करता है। ये कुरान में लिखा है।
कुरान में 7वां पारा। कौन से पारे में मैं ले जा रहा हूं आपको? 7वां पारा। अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरी आंखों में ताकत नहीं तू मुझे देख सके, लेकिन अल्लाह कहते मैं सब देखता हूं, तू क्या करता है? सच बताओ, अल्लाह देखता कि नहीं देखता? अल्लाह बहुत बड़े हैं ना? अरे बोलो ना, अल्लाह बहुत बड़े हैं ना? कभी सोते? कभी अल्लाह को ऐसा झोंका आता है? हमको बयान में कभी कभी ढप करके मारता है आँख, होता कि नहीं होता? कोई ऐसा करता है ना? ये तो अच्छा है, जम्बूसर में बहुत अच्छा, वरना बहुत जगह मैं बयान करने जाता हूँ ना, आगे बच्चों को बिठाते, मैं बोलता हूँ ये सिग्नल बॉक्स है, क्योंकि यूँ झोंका मारे मतलब समझने का मौलाना बहुत हो गया, अब लंबा मत खींच बहुत ज़्यादा। आप तो माशाल्लाह सब जाग रहे ना। अल्लाह कभी सोए नहीं? अल्लाह को ऊँघ आई? अल्लाह को झोंका आया? कैसा मालूम आपको? कुरान में लिखा है। कहाँ लिखा है? आयतुल कुर्सी। जम्बूसर वालों को कुर्सी याद होगी, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे जिनको आयतुल कुर्सी नहीं याद होगी। घर में फ्रेम भी होगी, आयतुल कुर्सी बोलेगा भी मक्का थी लाओ, मक्का मुकर्रमा थी लाओ, आयतुल कुर्सी तेरे को याद है? नहीं, मेरे को कुर्सी याद है। अल्लाह कितने बड़े होंगे कि अगर ये जब बात आई तो बात बताओ, ये आयतुल कुर्सी है ना, वो आपको मालूम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आ रहे, बोलो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आ रहे, सामने से एक सहाबी आ रहे, हजरत उबई, बोलो हजरत उबई। और हजरत उबई बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, आवाज़ भी बहुत अच्छी थी और अंदाज हम तो सोच भी नहीं सकते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबई इधर आओ, इधर आओ। उबई आए, हमारे नबी ने पूछा उबई हाँ कुरान याद है ना? तो हजरत उबई ने कहा अल्लाह के रसूल याद है, कुरान आपके सीने पे उतरता है, उसके बाद मेरे सीने में आता है। बोलो सुभान अल्लाह, मेरे को बराबर याद है अल्लाह के रसूल। तो हमारे नबी ने फरमाया अब तक जितना कुरान उतरा बताओ सबसे अजीम आयत कौन सी है, सबसे जामे सबसे ऊंची आयत कौन सी? तो हजरत उबई समझ गए ये तो मेरा एग्ज़ाम हो रहा है। और एग्ज़ाम लेने वाले कौन? आपका रौब और दबदबा कैसा होगा? मौलाना अय्यूब साहब को पूछो, हम लोग तर्केसर में कितना डरते थे, कितनी क्लास में तो जाने से पहले, अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने ही हमको बनाया है, वो अगर मारे ना होते तो आज ये कुर्सी पर हम बैठे भी ना होते। लेकिन मौलाना अय्यूब होता था ना, कितनी क्लासों में जाने से पहले यूँ हाथ। तो मेरे दोस्तों जब आज के मौलाना का ऐसा रौब और दबदबा है तो हमारे आका ताजदार मदीने के चेहरे का रौब और दबदबे का क्या आलम होगा। और हमारे नबी ने सीधा इम्तिहान ले लिया, उबई कुरान पढ़ते हो ना? हाँ पढ़ता हो। सब पढ़ते हो? कहाँ? बस आपके सीने में, फिर मेरे सीने में। तो बताओ सबसे अच्छी आयत कौन सी, सबसे अजीम आयत कौन सी, सबसे जामे आयत कौन सी? हज़रत उबई ने कहा अल्लाह के रसूल ये मेरा इम्तिहान मत लो, अल्लाह व रसूल आलम, आपको मालूम मेरे को मालूम नहीं। बाकी जितना कुरान आप देते मैं याद करता हूँ, बाकी ये सब सवाल मेरे से मत करो। हमारे नबी ने दूसरी मरतबा पूछा, नहीं बताओ सबसे अजीम आयत कौन सी? हज़रत उबई ने कहा अल्लाह के रसूल मेरा इम्तिहान मत लो, बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, आप तो बहुत बड़े हैं। हमारे नबी ने तीसरी मरतबा कहा नहीं बताओ सबसे अजीम आयत कौन सी? हज़रत उबई ने कहा बताता हूँ, लेकिन मालूम नहीं मेरा सवाल, आपका सवाल मेरा जवाब सही होगा कि नहीं। फरमाया आयतुल कुर्सी। बोलो आयतुल। हमारे नबी ने ऐसे दोनों हाथ फैलाए, कहा आओ आओ मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें सही जवाब अता किया और अल्लाह ने कुरान का इल्म ही तुम्हें अता कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। मतलब कितनी मेहनत से वो लोग आयतुल कुर्सी, और यहाँ कुर्सी कुर्सी, आयतुल कुर्सी नहीं। और आप गौर करो ना, गौर करो, एक आयतुल कुर्सी में अल्लाह ने 17 नाम बयान किए, इशारतन, दलालतन, किनायतन, ज़मीर, इसमें ज़ाहिर, यानी अरबी ग्रामर के हिसाब से सिर्फ आयतुल कुर्सी में कितने नाम हैं? यानी जिसने आयतुल कुर्सी पढ़ी समझो 17 मरतबा अल्लाह को पुकारा, उसको एक बार पुकारो वो कहता है मैं आ गया, 17 बार पुकारोगे तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। करने धरने वाला कौन? अच्छा आपको गिनना है, 17 मरतबा गिनना है? हाँ बोलो तो मेरा तो खाना वाना सब हो गया, मेरे को तो जाने की फिक्र है अभी, लेकिन आपको गिनना है तो उंगली पर गिनना शुरू करो, मैं गिनवाता हूँ आपको। शुरू करें। अल्लाहु, आप बोलते जाओ 1 2, आप सिर्फ 1 2 3 बोलते जाओ, मैं गिनवा दूँ, उंगलियों पर गिन रहे। अल्लाहु
ला इलाहा इल्लाहु अल हय्यु अल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालम यालम यानी जानने वाला। कौन जानने वाला? अल्लाह। यालम कितना हो गया? 10। मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। चाहने वाला कौन? अल्लाह। कितना हो गया? 12। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। एक आयतुल कुर्सी मुकम्मल हो गई। 17 मरतबा अल्लाह का नाम आ गया। करने धरने वाला कौन? और मैं तो कहता हूँ आयतुल कुर्सी याद कर लो, जम्मू सर वालों, बड़े भी बूढ़े भी जवान भी करोगे इंशाअल्लाह। आइंदा आऊँगा तो पूछूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इसमें जो है ना अल्लाह। भाई ये मैं कहाँ बैठा हूँ मालूम नहीं, मस्जिद की होगी, किसी के घर की होगी, नहीं मालूम, लेकिन बैठा हूँ। किस पर बैठा हूँ? कुर्सी। अल्लाह कहते मेरी भी कुर्सी है। अल्लाह फरमाते मेरी भी कुर्सी है। अर्श, अर्श के ऊपर कुर्सी। हाँ बोलो, अर्श, अर्श के ऊपर कुर्सी। इसकी साइज क्या है? इसकी साइज तो समझ में आती है। अल्लाह की कुर्सी की साइज क्या है मालूम? 7 आसमान और 7 ज़मीन को एक तरफ रखो तो छोटी अंगूठी नजर आवे। किसके सामने? अल्लाह के अर्श और कुर्सी के सामने। 7 आसमान हम तो एक देखते ऐसे, 7 एक जमीन देखते इसी 7, सबको जमा करो तो छोटा सा अंगूठी का हल्का। तो सोचो कि अल्लाह की कुर्सी और अल्लाह का अर्श कितना बड़ा होगा। जब कुर्सी और अर्श इतना बड़ा होगा तो अल्लाह खुद कितना बड़ा होगा। अल्लाह कहाँ से कहाँ होगा? वसिआ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। और आयतुल कुर्सी में ये मज़ा है मेरे प्यारो कि हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? हमारे नबी ने फरमाया, एक मरतबा एक सहाबी ने पूछा कि आयतुल कुर्सी पढ़े, कब पढ़े? हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल पढ़ेंगे क्या मिलेगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। जब भी मरेगा तब मरेगा, कहीं भी मरेगा, मगर मरेगा तो ऐसा मरेगा न कब्र में आज़ाब होगा, क़यामत में बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। अभी घर जाओगे ना? ये जवाब भी नहीं। घर जाएंगे नहीं तो वो हालत ख़राब कर देगी। इधर उधर गए तो घर जाओगे ना आप लोग? हाँ, रात को सोने से पहले ये जवानों एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, क्या फ़ायदा होगा सुनोगे तो दिल। लेकिन वो मोबाइल छूटेगा तो आयतुल कुर्सी पढ़ेगा ना। हम हो ना, जब तहज्जुद में उठने वालों का वक्त होता है तब हमारे जवान के सोने का वक्त होता है। वो मुसल्ला बिछाता है, ये मोबाइल को चार्जर में रखता है, चार्जिंग के लिए रखता है। हालांकि अगर कोई बिस्तर पर अभी रात को अभी ये बयान ख़त्म हुए और जाओ घर पे और घर पे जाके अपनी बीवी बच्चों को कहो और आप खुद भी आयतुल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादा अन यनामा अला फिराशिही। हमारे नबी फरमाते कोई बिस्तर पर आए, एक मरतबा आयतुल कुर्सी, ये भी नहीं कहा कि 100 मरतबा पढ़ना, एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते पूरी रात ऐसी होगी, पूरी रात ऐसी होगी, फरिश्ता तेरे करीब होता जाएगा और शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। पूरी रात फरिश्ता तेरे करीब होता जाएगा, हिफाजत करता रहेगा, जान माल आबरू की हिफाजत करता रहेगा। फरिश्ता दूर नहीं होगा, शैतान करीब नहीं होगा।
शान है मेरे प्यारो आयतुल कुर्सी की। तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने का, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो फजर पढ़ेगा तो पढ़ेगा ना, फजर ही नहीं पढ़ेगा। यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, 15 दिन हो गए फजर नहीं पढ़ी। जब फजर ही नहीं पढ़ा तो आयतुल कुर्सी कब पढ़ेगा। खैर मैं तो आयतुल कुर्सी पर आ गया। खुलासा मेरे को ये बताना है, 3 काम कर लो, बस अब बात ख़त्म करना है। 3 काम कर लो, इंशाअल्लाह आज जम्बू सर की इस मस्जिद में बैठे हैं, कसम अल्लाह कि मैं और आप जन्नतुल फिरदौस में बैठेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम करना, जिसमें पहला काम बोलो ला इलाहा, एक अंदर यकीन बनाओ, करने धरने वाला कौन। इधर लोगों से शिकायत नहीं करने का, हाँ लोगों से शिकायत नहीं करने का। बहुत सारी माँ बहनों की आदत है, शोहर घर में से निकला ना कि फ़ोन, हेलो, किसको मालूम, अपनी माँ को, और फिर रोएगी। इसलिए औरत को रोना तो बहुत जल्दी आता, ऐसा लगता है सर पे आंसू की टंकी लगी हुई है। आप फटाफट, और रोते रोते कहेगी माँ बहुत दुखी छूँ, माँ बहुत दुखी हूँ, माँ बहुत दुखी। तो माँ भी वहाँ से रोते रोते, क्या हुआ बेटी क्या हुआ, कहा वो अभी गए, बहुत सताते। कौन, शोहर। तो माँ कहेगी उसकी माँ को बोलना, सास वो तो नागिन है, वही तो चढ़ाती है। और कहा माँ वो देवरानी जेठानी, तौबा 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 तौबा। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसने माँ को फ़ोन की फ़ोन की, माँ को फ़ोन की, माँ ने सुना, क्या उखाड़ा, क्या किया माँ ने, क्या कर लिया, कुछ नहीं, वैसा का वैसा ही। कितने लोग, कितने हमारे बड़े बूढ़े, माफ़ करना माफ़ी चाहते हो, कितने हमारे बड़े बूढ़े ना यहाँ पे जोहर की नमाज में आएंगे, 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, 4 रकात फ़र्ज़, पहली सफ़ में या तो कुर्सी पर या तो ज़मीन पर, और फिर उसके बाद में 2 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात नफल, फिर उसके बाद दुआ, और फिर धीरे धीरे लकड़ी लेके जाएंगे। अब एक बूढ़ा यहाँ से, एक बूढ़ा यहाँ से, दोनों की मुलाकात होगी, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, तुम्हारी तबीयत केम छे, शुगर के वो, प्रेशर के वो, डायबिटीज़ के वो, हार्ट के वो सब सवाल। फिर वो बोलेगा कि मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो दूसरा बोलेगा हमारी वो भी विच है। काय को शादी करवाई वही समझ में नहीं आता। सच बताओ, चलो इसने इसको कहा, अब ये जाके अपने घर में बोलेंगे, वो अपने घर में बोलेगा, इस तरह जम्बूसर में पूरी बात स्प्रेड हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो हमसे बड़ा पाउली कौन, जो अपने घर की बात बाहर निकाला और प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम वैसा का वैसा ही है। इससे अच्छा क्या करता मालूम, किसी को कुछ न बोले, बोलो किसी को, वज़ू करे, 2 रकात नमाज पढ़े, सलातुल हाजत, और अल्लाह अल्लाह मैं दुखी हूँ अल्लाह। औरत कह दे मैं दुखी हूँ अल्लाह, दुखियारी हूँ अल्लाह। और यहाँ किसी को बोल के क्या फ़ायदा, अल्लाह तेरे को बोलेंगे। अल्लाह के दरबार में देर होगी मगर अंधेर नहीं होगा। मैं कसम खा के कहता हूँ, वही औरत जो घर में नौकरानी थी, 2 रकात रोज़ाना नमाज पढ़े, अल्लाह उसको रानी बना देगा। उस नौकरानी को अल्लाह रानी बना देगा, क्योंकि अल्लाह खुद कुरान पाक में 20वें पारे में, कौन से पारे में, 20वें पारे में अल्लाह फरमाते, युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दा व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, परेशान हाल आजा मेरे दरवाजे पर आजा। अल्लाह कहते एक बार मेरे दरवाजे पर आएगा, सारी परेशानी दूर कर दूंगा और ज़मीन में वो इज्जत दूंगा। तुझे घर की नौकरानी समझते थे, अब घर में सब पूछ पूछ के काम करेंगे। तेरा शोहर भी तुझे पूछ के पानी पिएगा, तेरी सास भी तुझे पूछ कर खाना पकाएगी, तेरी देवरानी जेठानी भी तुझे बड़ा बनाएगी। तू घर की नौकरानी नहीं, तू रानी बनेगी, क्योंकि इन्होंने मखलूक से ताल्लुक़ जोड़ा, तूने अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ा है। करेंगे बोलो सब लोग, तैयार है अपने सारे प्रॉब्लम किसके सामने रखने का, अल्लाह के सामने। तो एक बात हो गई अल्लाह। अब दूसरी बात पर भी आ जाओ, तो 2-3 बात करके हम चले। दूसरी बात, देर तो नहीं हो रही ना आपको, नहीं देर होती हो तो मैं जाऊँ, नहीं दूसरी बात पक्की करेंगे ना इंशाअल्लाह। साथ में बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन। बहुत ठंडे भाई, जान लाओ अपने अंदर, जान लाओ। हम बूढ़े बूढ़े, ये मैं बाईपास ऑपरेशन वाला मौलाना, पाँव से अल्लाह इनको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। लेकिन आपने देखा ना मौलाना अय्यूब कैसी बातें कर रहे थे, ऐसा लगता था कि 60 साल का आदमी बात कर रहा है, ऐसा लगता अभी जवानी में कदम रखा। साथ में बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन, आवाज से बोलो, मुस्तफ़ा का दामन। कसम खाकर बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी
नहीं, बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कसम अल्लाह की, हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, हमारे नबी वो नबी जो आखिरी नबी, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। मासूम और मासूमों के सरदार हमारे मुस्तफ़ा, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन कौन मेरा साथ देगा? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बोले, साथ देंगे तो जल्दी बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा, जो मैं बोलूँ आप भी बोले, शुरू करें, बोलना शुरू करें। हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, हमारे नबी वो नबी, 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 वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, बोलो, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर। हमारा कोई हॉलीवुड वाला कर सकता है ऐसा? बॉलीवुड वाला, क्रिकेटर लास्ट बॉल पे 6 मारने वाला, फास्ट बॉल डालने वाला, कोई कर सकता? तो फिर उसकी फैशन का कोई बनाते हो? आपने देखा होगा हमारा जम्मू सर का महल, मालूम नहीं, मैं तो आया खाया और यहाँ बैठा, बाकी कितने लोगों को हम सूरत में देखते हैं वो टी शर्ट पहनता है वही कलर की जो वो क्रिकेटर ने पहना है, और पीछे नंबर भी वही जो वो क्रिकेटर का नंबर है, और बाल भी ऐसे। ये बाल तो अल्लाह, ये तो सबने टोपी पहनी है जम्मू सर वालों ने, बाकी मेरे को पहना ही है, ये पहनी नहीं है, मेरे को पहना ही है। अभी अगर सबकी टोपी उतारो तो कितने जवान कैसे मिलेंगे मालूम? यहाँ पे बाल ही नहीं है, ये एरिया गरीब है, इधर भी बाल नहीं है, ये एरिया यतीम है। और पीछे की तरफ देखो ना, यहाँ भी, यहाँ तक बाल नहीं, वो ऐसा लगता है वो ज़कात का डब्बा। और आगे ऐसे बाल होंगे, ऐसे यूँ खड़े खड़े, और बाकायदा यूँ बाइक पे रहेगा, यूँ यूँ करता रहेगा, यूँ करता रहेगा। हालांकि वो कुड़ुक मुर्गी का पर लगता है जो ऐसा यूँ यूँ करता है। वो कोई लड़की भी देखती होगी तो कहती होगी तेरे से कम बखत कौन शादी करेगा। लेकिन वो क्रिकेटर ने ऐसे बाल बनाए, हॉलीवुड वाले ने बनाए, बॉलीवुड वाले ने बनाए, तो मैंने भी ऐसा बनाया। उसको बोलना चांद के 2 टुकड़े करके देवे। कर सकता कोई? कर सकता? अल्लाह की कसम मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, ये क्रिकेटर होवे या हॉलीवुड होवे या बॉलीवुड होवे या कोई भी सेलिब्रिटी होवे, वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। मुस्तफ़ा अकेले हैं जो मक्का मुकर्रमा की जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। कहाँ पर कमाल बताते हैं? आसमान पर। साथ में बोलो ना, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ ना, हमारे नबी वो नबी, वो नबी, वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। रात का अंधेरा, जैसे अभी 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 जम्मू सर में जो टाइम है, बोलो रात का, वो तो अलग बात है कि हमने लाइट जलाई है, बाकी रात का अभी लाइट नहीं होए तो किसी को अपना हाथ भी नजर नहीं आवे। हमारे नबी फरमाते हैं, हमारे नबी रात का अंधेरा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बीच में रात का अंधेरा छा चुका है। बोलो रात का अंधेरा छा चुका है। हमारे नबी ने अपनी उंगली मुबारक से यूं इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। 1400 सहाबा ने फरमाया, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। और हमारे नबी अली को कहे, अली तुम कहते थे मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई, सूरज तो अभी भी आसमान पर है, पढ़ लो अपनी असर की नमाज पढ़ लो। मेरे प्यारो कुर्बान जाओ, जो मगरिब के बाद के वक्त को असर के वक्त में तब्दील कर देवे, वो हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं दारुल उलूम फलाह दारिन तर्केसर में जब पढ़ाता था ना, तो मेरा जो घर था ना, उसको मैं टेरेस पे गया। कहाँ गया? और मेरी बीवी को भी लेके गया। कहाँ पे? भाई मेरी बीवी, इसमें आप यूं करके क्यों देखते हो भाई? मेरी बीवी को ले गया, और वो जुमेरात की रात थी, तो मैं ऐसे देखा, चांद को देखा, तो मैंने मौलाना अय्यूब यूं किया, यूं हुआ, मैंने 4 उंगलियों से किया, हुआ, फिर मैंने यूं दोनों हाथों से किया, कुछ हुआ? हुआ तो कुछ नहीं। मेरी बीवी कहती क्या कर रहे हो? वो तो अच्छा था, ऊपर इशारा करता था, दाएं बाएं नहीं था। तो
तो मेरी बीवी ने कहा, तो मैंने मेरी बीवी को समझाया, ये तो गुस्से मत हो, वो असल में मेरे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए, तो मैंने दोनों हाथ किए। वो बीवी गुस्से में हुई कि एक तो ऐसा पूरा दिन बयान, पूरा दिन पढ़ाने का, एक तो बीवी को वक्त नहीं देने का, न अभी थोड़ा बहुत वक्त मिला उसमें भी चांद के टुकड़े करने के लिए बैठे। वो बीवी गुस्से में सीधे नीचे चली गई। हाँ, और उसको गुस्सा करने का हक था, वो भी सोचती हो कि चांद बाजू में बैठा है तो ऊपर का कोई झक मारता है ये। भाई जब चांद बाजू में बैठा तो ऊपर का कोई इशारे करता, वो बीवी भी अपनी जगह पे। लेकिन जब मैं घर में गया तो क्या हुआ होगा? आप लोगों को भी मालूम होगा क्या होता होगा घर में। एक बार जरा पक्का ये कह दो ना, हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम बोलो कोई नबी। एक छोटी चीज़ सुनाता हूँ मेरे प्यारों, छोटी चीज़, अरे है तो बहुत बड़ी चीज़, बोलने में बहुत छोटी चीज़ है। मालूम है हज़रत मूसा वो पहाड़ पे जाते थे, बोलो जाते थे ना पहाड़ पे, जल्दी बोलो, जल्दी बात खत्म करना है, बोलो पहाड़ पे जाते थे ना, किससे बात करते थे? नहीं बोलो ना, किससे बात करते थे? वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन वक़र्रबनाहु नजिया। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बात की, और सुबह से बात चली तो दोपहर, दोपहर से बात चली तो शाम, शाम से बात चली तो बोलो रात, और रात से बात चली तो आधी रात। आधी रात हो गई तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे मूसा आज बहुत लंबी बात हो गई। हज़रत मूसा ने कहा, अल्लाह बहुत मज़ा आ गया। और सच बताओ ना, जिससे मोहब्बत हो उससे बात करने में कितना अच्छा लगता है करके मत देना। फ़ोन आएगा, उसमें लिखा होगा मम्मी, तो उस वक्त बात कैसा करेगा? हेलो, हाँ, तो बेचारी माँ पूछेगी खाना खाया? हाँ खा लिया। हाँ ठीक है, मैं आने से पहले फ़ोन करूँगा। हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और गर्लफ्रेंड का फ़ोन आवे तो हाँ पूछेगा, तूने खाना खाया? नहीं, तेरा बाप टिफिन लेके आ रहा है। तो तेरे सर में दुखता था, तूने दवा पी के नहीं पी? क्यों, तू ठेकेदारी लेके बैठा है? लेकिन जिससे मोहब्बत होती ना, उससे इधर उधर बात करने में बड़ा मजा आता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई मखलूक से थोड़ी बात की थी, किससे बात की थी? अल्लाह से। इतना मजा आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह आज तो मजा ही मजा आ गया। सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, रात से लेकर आधी रात बात हुई। तो अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? मूसा इतनी लंबी बात हुई है, जाओ आज से तुम कलीमुल्लाह, आज से तुम। जैसा कभी कभी वो स्टेज पे जाओ ना तो अपने को ट्रॉफी देते, कभी शाल ओढ़ाते, कभी फूल देते, अपने को बहुत खुशी होती है। घर पे जाके बोलते हैं मेरे को ट्रॉफी मिली है। हज़रत मूसा को ट्रॉफी देने वाला खुद अल्लाह। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अल्लाह ने फरमाया मूसा इतनी लंबी बात, तुम कलीमुल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने खुश हो गए, कहा अल्लाह आपने मुझे कलीमुल्लाह कहा। कलीमुल्लाह यानी जो अल्लाह से बात करे। अल्लाह ने फरमाया बेशक तुम कलीमुल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अब मुझसे बढ़कर तो कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरा आखिरी नबी आएंगे, वो तुमसे भी मकाम में ऊंचे होंगे। बोलो सर। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन पूछा, अल्लाह कैसे, मैं कलीमुल्लाह? तो अल्लाह ने कहा तुम कलीमुल्लाह, वो हबीबुल्लाह। तुम सब बोलेंगे तुम, वो आने वाले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त पहाड़ पे पूछा, मल फर्क बैनल कलीमी वल हबीब, अल्लाह फर्क क्या हो गया? अल्लाह मैं कलीमुल्लाह, अल्लाह मैं कलीमुल्लाह, मेरे नाम में तेरा नाम कलीमुल्लाह, आने वाले में भी उनके नाम के साथ तेरा नाम हबीब बोला। तो अल्लाह फर्क क्या हुआ? मल फर्क बैनल कलीमी वल हबीब, अल्लाह कलीम और हबीब में फर्क क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क हो गया। अरे बोलो बहुत बड़ा। मेरे साथ में कहना, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया तुम, आवाज नहीं आ रही, अल्लाह ने फरमाया तुम कलीमुल्लाह, आने वाले हबीबुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क हो गया। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया तुम कलीमुल्लाह, तुम कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह वो अल कलीमु मन युहिब्बुल्लाह वल हबीब मन युहिब्बुहुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, आने वाले हबीबुल्लाह वो है जिससे खुद अल्लाह मोहब्बत करे। मेरे प्यारों कसम अल्लाह की, बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी
बस अब इतना ही बोलूँगा, आगे बाद में कभी, लेकिन मेरे को इतना बताओ तो मैं यहाँ से जाऊँ। मोहब्बत करते हो ना? मेरे को 2 बातें पक्की हो गई। बोलो 2 बातें हो गई। ये दूसरी बात में थोड़ी बात बाकी है, लेकिन पहले इतना बता दो, मोहब्बत करते हो आप लोग? जम्बूसर वाले करते हैं? एक साथ में बोलो ना, करते हैं? कौन कौन करता है? दोनों हाथ। जो मोहब्बत करने वाला वो हाथ ऊपर करे, बाकी लोग ना करे। करते? मोहब्बत करते? अब साथ में बोलो, मोहब्बत करते थे, करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। फिर एक मर्तबा हाथ ऊपर करके बोलो, मुस्तफ़ा का दामन। बोलो, मुस्तफ़ा का दामन। पक्की बात एकदम, इसमें कोई झूठ नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई बनावट नहीं। मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। एक सवाल पूछूं? है? ये मोहब्बत की पहली निशानी है, चेहरा। मोहब्बत की पहली निशानी। अभी जैसे मौलाना ने फरमाया ना कि मैं अजमेर गया था, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने वहाँ पहुँचाया। मालूम, मैं जब हालात पढ़ रहा था, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जब हालात पढ़ रहा था, क्योंकि पढ़ना पड़ता है, पढ़ रहा था, मोहब्बत भी हो गई है। दुआ करो कि अल्लाह मोहब्बत में कामयाबी अता फरमाए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हालात पढ़ता था, तो उसमें हालात में लिखा है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को हुजूर कल्बी हासिल था। हुजूर, अब ये समझ में नहीं आवे अपने को, हुजूर कल्बी किसको कहते? मैंने अपने शेख को पूछा, मेरे शेख दुआ करो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमावे। हज़रत शेख सुलेमान मोगलिया दामत बरकातुहू को पूछा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते कि हुजूर कल्बी हासिल है। तो मेरे दोस्तों, हुजूर कल्बी का मतलब है, हुजूर कल्बी हासिल है मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं मुझे हुजूर कल्बी हासिल है, यानी गर्दन झुकाता हूँ। बोलो, गर्दन झुकाता हूँ, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आता है। गर्दन झुकाता हूँ, दिल के आईने में, जम्बूसर वाले बोल दो ना, गर्दन झुकाता हूँ, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नज़र आता है। और हम सुबह में उठते हैं और आईना देखते हैं तो हमारे चेहरे पर मोहम्मद का चेहरा नज़र नहीं आता है। कितना फ़र्क हो गया, सोचो कितना फ़र्क हो गया। अल्लाह वलियों से भी मोहब्बत अता फरमाए। चलो मैं दूसरी बात पर आ जाऊँ। मुस्तफ़ा का दामन। आवाज़ नहीं आ रही? बोलो, मुस्तफ़ा का दामन। एक बात पक्की कर लो, मुस्तफ़ा का दामन थामना है, थामना है तो एक इरादा कर लो, 5 वक्त की नमाज। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, नमाज है तो मुस्तफ़ा का दामन है, नमाज नहीं है तो मुस्तफ़ा का दामन नहीं है। इरादा कर लो, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। अल्लाह ने फरमाया, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल अल-ग़ुरूब व मिनल लैलि फसब्बिहु व अदबार सुजूद। पूरा मजमा बोलेगा, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करें, क्योंकि मुस्तफ़ा का दामन तो नमाज का दामन, ये समझ लो, नमाज का दामन है तो मुस्तफ़ा का दामन है, नमाज का दामन नहीं। 1000 मर्तबा चिल्लाओ, चीखो, मुस्तफ़ा का दामन नहीं मिलेगा। आप कहते हो कि कारी साहब तुम कैसा बोलते हो? सुनो, हदीस में लिखा है, जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्रा। हुजूर ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक, बुलंद आवाज से, उम्मत नमाज पढ़े मेरी आंखें ठंडी, उम्मत नमाज पढ़े मेरी आंखें। इसका ऑपोजिट करो, नहीं पढ़े गुस्से वाली। जो रोज़ सुबह में मुस्तफ़ा को गुस्सा दिलाता होगा उसको घर में सुकून कहाँ से मिलेगा? कितना भी एयर कंडीशन का टेम्परेचर रख, सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह 9 बजे और तूने मुस्तफ़ा को नाराज़ किया है फजर की नमाज छोड़ के। इसलिए इरादा करो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। 2 काम हो गए, मैंने कहा ना 3 काम कर लो आज जम्बूसर की मस्जिद में, कल जन्नतुल फिरदौस में। तीसरे काम के लिए तैयार हो जाओ। एक गुनाह हम लोग कर रहे, अल्लाह माफ़ करे, आमीन बोलो, यानी आमीन बोलो। क्या गुनाह मालूम? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी माँ या हमारे अब्बा हमसे नाराज़ है? बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में क्या लिखा मालूम? जिसने अपनी माँ को नाराज़ किया या जिसने अपने अब्बा को नाराज़, ये भूल जाओ वो क्या कर रहे हैं। हाँ, ये भूल जाओ
हाँ, हमारे नबी ने फरमाया ये मत सोच वो क्या कर रहे, हो सकता बुढ़ापे में तेरे को धक्का भी मारे, हो सकता बुढ़ापे में तेरे को कुछ बोले भी, लेकिन अगर किसी की माँ उससे नाराज़ है या बाप नाराज़ है, हदीस में है यतक़ल्लबु मिन जंबिन इला जंबिन वला तजरिल कलिमतु अला लिसानी, मौत के वक्त करवट पे करवट लेगा, कौमे में आ जाएगा, मगर ज़बान पर कलमा जारी नहीं होगा। एक बात बताकर बात ख़त्म करता हूँ मेरे प्यारो, माँ से माफ़ी मांग लो ना भाई। सुबह का भटका हुआ शाम को वापस है, उसे भटका हुआ। आज 3 इरादे कर लो। पहला इरादा दिल में ला इलाहा, दूसरा इरादा नमाज पढ़ूंगा, नमाज का दामन तो मुस्तफ़ा का दामन, नमाज का दामन नहीं तो मुस्तफ़ा का दामन। और तीसरी बात इरादा कर लो अपने माँ बाप से माफ़ी मांगूंगा, सही में माँ माफ़ कर देगी। अब मैंने किया हूँ, मैं किया हूँ, जाता था माँ के पास, आप भी जाओ, जाके माँ को बोलने का माँ तेरे 3 बेटे ना, हम लोग 3 भाई इसलिए 3 बेटे, माँ को जाके बोलने का माँ तेरे इतने बच्चे, माँ उसमें सबसे ज़्यादा नालायक माँ मैं हूँ, सबसे ज़्यादा मैं सताता हूँ, माँ बाकी कोई नहीं सताता, मैं बहुत सताता, सच बताता हूँ। माँ को जब ऐसा बोलते ना तो माँ ऐसा अपना काँपता काँपता हाथ लेती है और अपने सर पे रखती, ना बेटा तूने कुछ नहीं किया बेटा, और अगर किया भी तो जा माफ़। माँ जब कहती है ना माफ़ तो अल्लाह भी कहता होगा वो माँ ने माफ़ कर दिया, मैं 70 दर्जे ज़्यादा रहमत वाला, मैंने भी मेरे बंदे को माफ़ कर दिया, क्योंकि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का। कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाज़ा तोड़ दिया हमने। हाँ, आजकल के जवानों को आपने देखा होगा, घर में आता है वो मोबाइल लेके, क्या लेके, मोबाइल, या तो यूँ बैठा होगा, बाप उधर बैठा है या मोबाइल पे टक 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 करता होगा। बाप को एक बार नहीं पूछेगा कि अब्बा पाँव दुखता है, दवा पी, आपकी शुगर कैसी है, आपका प्रेशर कैसा है। मालूम है सूरत में एक बाप ने मुझे कहा, कारी साहब आप क्या बोलते हो, बाप जन्नत का दरवाज़ा, जन्नत का दरवाज़ा, मेरा बेटा मिले तो कह देना तेरा दरवाज़ा कब का टूट गया है। एक बात बताकर बस ये आखिरी बात, हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आए, सुनना, एक शख्स आए, किन के पास, अमीरुल मोमिनीन, बोलो अमीरुल आए, और आकर क्या कहा मालूम, अमीरुल मोमिनीन मेरी माँ बहुत बूढ़ी है, मेरी माँ की उम्र तकरीबन 100, बोलो तकरीबन 100, बहुत बूढ़ी है, तो बेचारी क्या करती मालूम है, कहती है ए मेरे को पेशाब आई, क्योंकि मेरी माँ चल नहीं सकती, मेरी माँ जब भी बोले पेशाब आई तो मेरे को उठाने का, माँ को बाहर ले जाने का, बाहर वो ज़माने में जो भी टॉयलेट बना है वहाँ माँ को पेशाब कराने का, फिर माँ को धुलाने का, फिर माँ को लेके आने का। बोले ये मेरी ज़िंदगी में मैं मेरी माँ की खिदमत करता, लेकिन अभी क्या हो रहा है, कहा उमर अमीरुल मोमिनीन अभी क्या मामला है, मेरी माँ कहती है मेरे को पेशाब आया, आजा आजा आजा, मेरे को उठा, मेरे को उठा, मेरे को पेशाब आया। कहा मैं उठाता हूँ, माँ को ले जाऊँ उससे पहले माँ मेरे ऊपर पेशाब कर देती है, क्योंकि अभी बुढ़ापा है, मसाने कमज़ोर हो गए, तो मैं उठाऊं और वहाँ तक ले जाऊं उससे पहले। कहा ऐसा दिन में 9 से 10 मरतबा होता है उमर, अमीरुल मोमिनीन दिन में कितनी मरतबा होता है, 9 से 10 मरतबा मेरी माँ आवाज़ देती बेटा 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 पेशाब पेशाब पेशाब, और मैं जाता हूँ और माँ को उठाओ ले जाओ तो आधे रास्ते में मेरे ऊपर। तो अब सुनना वो क्या कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उमर, माँ मेरे ऊपर पेशाब करती है, बचपन में मैं माँ के ऊपर पेशाब करता था, हक अदा हो गया, हक अदा हो गया, मैंने बचपन में माँ पर पेशाब की और अभी बुढ़ापे में माँ ने मेरे ऊपर हक। हज़रत उमर बहुत रोए, रोते रोते कहा नहीं हुआ। तो कहा क्यों नहीं हुआ, अगर मैंने बचपन में माँ के ऊपर पेशाब किया है तो माँ ने भी तो मेरे ऊपर पेशाब किया है, और यहाँ तो मेरे को धुलने का, फिर उसके बाद माँ को धुलने का, और फिर माँ की, और दिन में 9-10 मरतबा। हज़रत उमर ने कहा जब तेरे ऊपर माँ पेशाब करती है ना, तेरे दिल में ख्याल आता है अल्लाह बहुत लंबी उम्र हो गई, अब उठा ले, तेरे दिल, तू भले पेशाब साफ करता है लेकिन दिल में ख्याल आता है कितनी तकलीफ़ उठाएगी, कितनी माँ तकलीफ़ उठाएगी, 100 साल तो हो गए, अब अल्लाह रहमत के साथ उठा ले, अपने आगोश में ले ले। मेरी माँ तकलीफ़ उठाते उठाते थक गई, और कहा जब तू पेशाब करता था ना तो तेरी माँ मुस्कुरा कर कहती थी अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकत नसीब फरमाना, वो तेरे बढ़ने की तमन्ना करती थी, तू उनके जाने की तमन्ना करता है। तो वो शख्स हज़रत उमर के पाँव पर
अपना सर रखा, कहा अमीरुल मोमिनीन सही कहा, मेरे दिल में यही ख्याल आता है। तो कहा कि तू जाने की तमन्ना करता है, वो आने की तमन्ना करती है। तो मेरे प्यारों, हम लोग भी इरादा कर लो, अगर हमारी माँ हमसे नाराज़ है या कभी हमारी आवाज़ माँ की आवाज़ के ऊपर हो गई, कभी हमारी आवाज़ बाप की आवाज़ के ऊपर हो गई, मरने से पहले माफ़ी मांग लो, वरना मौत के वक्त तड़पते रहोगे, कलमा नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों, ये 3 काम कर लो। यहाँ जम्बूसर में मस्जिद में बैठे हैं, कल जन्नत में बैठेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नंबर 1 ला इलाहा, नंबर 2 नमाज का दामन, नंबर 3 माँ और बाप नाराज़ होंगे तो राज़ी कर लेंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा बहुत सारे लोगों का, हाजी इदरीस भाई का, हाजी सलीम भाई का, मोहम्मद इब्राहिम भाई का, साजिद भाई का, सईद भाई का, और जो उलमाए किराम में दिलो जान से उनका शुक्रिया अदा करूँगा। मौलाना अब्दुल रहीम साहब, मौलाना उस्मान साहब, मौलाना अब्दुल मजीद साहब, मौलाना याकूब साहब, मौलाना दाऊद साहब, मौलाना हनीफ साहब, मौलाना रमदान साहब, मौलाना सलीम साहब, मुफ्ती मोहसिन साहब, हाफिज़ शब्बीर साहब, मौलाना अय्यूब साहब तो मेरे जाने जिगर, जो यूँ कहूँ कि हम साथ में पढ़े और साथ में मतलब कई साल हमने गुजारे, और आज माशाअल्लाह ये जो यहाँ जम्बूसर में कोशिशें, काविशें, खिदमतें कर रहे हैं, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। मौलाना साजिद साहब, इसी तरह बड़ौदा से मेरे बहुत प्यारे दोस्त आए, मौलाना इस्माइल साहब, बड़ौदा से आए हिदायत भाई, मेरे बेटे इमरान भाई, मेरे बेटे अजहर भाई, जो लोग मेरे साथ में आए। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया किसका अदा करूँगा मालूम? ये भरूच में मैं आया ही नहीं था एक लंबे ज़माने तक। मौलाना भरूच में आने, कहाँ है लाला भाई, कहाँ है? पीछे कहीं बैठे होंगे। ये लाला भाई और सिराज भाई और महबूब भाई, ये 3 भाई है जिन्होंने पहली मर्तबा मेरे को भरूच में दावत दी। मैं भी इतना खुश हुआ कि भरूच, क्योंकि भरूच में आने का मज़ा ही कुछ और है। मौलाना क्या मज़ा है मालूम है आपको? नहीं मालूम आपको? हमारे सूरत में ना, सूरत या वो इलाका जो है ना, आपने देखा होगा हमारे इलाके में जितनी सीन है ना, सीन छोटी सीन, उसको हाथ से बदल देते। मैं तो बम्बई का रहने वाला, यहाँ बड़ा ताज्जुब में आ गया, क्योंकि एक मरतबा एक आदमी मेरे पास आया, मेरे को आके कहता है कि मौलाना मैं हुरत आया था, हुरत, फिर वहाँ से तरके हर, वहाँ से अंकले हर। क्या हुआ है भाई, इसको जितनी भी सीन है सबको हाँ में बदलता, नवसारी को नवहारी, हुरत, तरके हर, अंकले हर। और फिर और मैं जब यहाँ भरूच में आया तो मैं कंथारिया पढ़ाऊँ, दारुल उलूम कंथारिया में 2 महीना में पढ़ा। वहाँ मैं हैरान हो गया कि वो वहाँ सूरत वाले सीन को हाँ में बदलते, ये लोग छोटी सीन पे भी 3 नुक्ते लगाते। हाँ क्या करेंगे मन, कसम थी मोशाई। मैंने कहा वाह भाई, कहाँ कसम को कशम ने मोशाई, ये तो कैसे 3 नुक्ते की जगह 6 नुक्ते दबाते जा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये हमारे लाला भाई और सिराज भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मेरे को बराबर याद है उस वक्त उनकी वालिदा भी हयात थी, वो बार बार लाला भाई और सिराज भाई को कहती थी मेरे बच्चों कारी साहब कहाँ है, कारी साहब कहाँ है, कारी साहब कहाँ है। अब तो वो भी मरहूमा हो गए, अल्लाह उनकी करवट मगफिरत फरमाए। जो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इलाके में आए, और आज बहुत खुशी हुई आपके दरमियान में आके। मैं चाहता हूँ जाते जाते आपको एक तोहफ़ा दे के जाऊँ, दूँ? मुलाकात तो सबकी करूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन एक तोहफ़ा दे के जाऊँ, हमारी दुआ कबूल कैसे करवाने का है ना। बहुत मतलब अपने को कंप्लेन होती है कि कितना मांगा मांगा मांगा, वो अल्लाह सुनता ही नहीं सुनता है। एक ढंग से जाओ, ढंग से, डिसिप्लिन से जाओ। वो क्या मालूम है, एक मरतबा हज़रत आयशा, हमारी अम्मा, बोलो हमारी अम्मा हज़रत आयशा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और जाकर कहा मुझे इसमें आज़म दे दो। इसमें आज़म मतलब ऐसा अल्लाह का नाम दे दो कि डायरेक्ट मैं वो नाम लूँ और अल्लाह मेरी बात को। तो हमारे नबी मुस्कुरा कर कहा नहीं दूंगा, नहीं। तो हज़रत आयशा ने नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। हज़रत आयशा आ गई और दुआ मांगने लगी। अब हज़रत आयशा दुआ मांगे, हमारे नबी मुस्कुराए। हज़रत आयशा दुआ मांगे, रोए, और हमारे नबी जब दुआ हो गई तो हज़रत आयशा ने कहा मैं दुआ मांग रही हूँ, आप मुस्कुराते हो। तो कहा जो तूने मुझसे मांगा था वो तूने तेरी दुआ में कह तो दिया, जो तूने मुझसे मांगा था वो तूने तेरी दुआ में। तो अब वो कौन सी दुआ थी जो हज़रत आयशा ने मांगी कि जिसमें वो नाम आ गया कि ये दुआ मांगो
और फिर अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद को पूरा करेगा। वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊका अल्लाह व अदऊका रहमान व अदऊका बर्रर रहीम व अदऊका बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिनहा व मा लम अअलम अन तगफिर ली व तरहमनी। मेरे को मालूम है बड़ी दुआ है, जल्दी याद नहीं होगी, तो वो एक कार्ड में लेकर आया हूँ। गुजराती में भी है, अरबी में भी है, हवाला भी है कि ये दुआ हमको कहाँ से मिली है, वाक़या क्या है, सब लिखा हुआ है कार्ड में। किनको दिया? हमारे हिदायत भाई ने कार्ड किनको दिया? मौलाना अमीन साहब को वो कार्ड दिया है। वो बाहर आपको कार्ड मिल जाएगा इंशाअल्लाह। उसको याद कर लो या अपने जेब में रखो, दुआ से पहले पढ़ो, इंशाअल्लाह हर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह हमारे बैठने सुनने को कबूल फरमाए। अब दुआ मांग ले। मौलाना अय्यूब साहब आप ही दुआ करवा दें, मैं थक गया, आप दुआ करवा दें। ये ना इनको देख कर ना, हाँ बिल्कुल मौलवी उज़फ़कारी शाहिद, ये तो हमारे बहुत ख़ास है। मेरा बेटा ये गोधरा से आए, यहाँ के नहीं है, गोधरा से आए। अभी मैं एक, मेरे को मालूम नहीं, अभी 2-4 दिन पहले कोई जंगल में ले गए थे बयान के लिए, नाम था फिनाऊ। गए कभी आप गए? अरे मौना अंदर अंदर अंदर, मैं तो समझा कहीं कोने में जाके मार डाल करने वाले तो नहीं है। तो वहाँ भी ये मेरे को मिल गए थे, वहाँ भी ये। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे बेटे की तरह है गोधरा के, और इनका एक मदरसा है, वो मदरसे का नाम फलाह दारिन। हमारे मदरसे का नाम भी फलाह दारिन, इनके मदरसे का नाम भी फलाह दारिन। और वहाँ मैंने बच्चों का प्रोग्राम सुना, अकल हैरान हो जाए, ऐसा लगा जैसे कोई दारुल उलूम का प्रोग्राम होता है। बहुत मेहनत कर रही है, ये भी इनके साथ में जो पूरी टीम है गोधरा में, बहुत मेहनत करे। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इनका भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया। चलो लाइट बंद कर दो और दुआ के लिए हाथ उठा लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वाला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद। सुब्हान रब्बियल अलीय्यिल अल वक़्क़ाब। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नदऊका अल्लाह व नदऊका रहमान व नदऊका बर्रर रहीम व नदऊका बिअस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम अन तग़फिर लना व तरहमना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह बहुत गुनहगार है। अल्लाह वो बयान करना आसान है, अल्लाह तू करवा देता है, अल्लाह तू बुलवा देता है अल्लाह। लेकिन अल्लाह हम सब को अमल करने वाला बना दे। बहुत बड़े पापी है अल्लाह, बहुत बड़े पापी है, बहुत बड़े मुजरिम है अल्लाह। ये तो तेरे से बढ़कर कौन होगा जो सब गुनाह देखता है। लेकिन अल्लाह कोई रात तूने आज तक भूखा नहीं सुलाया, एक रात भी हम भूखे नहीं सोए, एक रात प्यासे नहीं तड़पे। कभी तूने हमारे बदन से कपड़े नहीं छीने, कभी तूने घर से बेघर वतन से बेवतन नहीं किया। अल्लाह तू करीमों का करीम है अल्लाह, तू रहमान और रहीम है अल्लाह। तू राज़ी हो जाना अल्लाह। अल्लाह मेहरबानी करके अल्लाह तू हमको माफ़ कर देना अल्लाह। अल्लाह माफ़ कर देना अल्लाह। तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं आएगी। तुझे कोई नहीं पूछेगा कि इतने बड़े पापी को क्यों माफ़ किया, तुझे कोई नहीं पूछेगा इतने बड़े मुजरिम को क्यों माफ़ किया। अल्लाह शैतान ने हमको खिलौना बनाया है, अल्लाह शैतान ने हमको खिलौना बनाया है। जो चाहा हमसे गुनाह करवाता गया, हम करते गए। अल्लाह उस वक्त हमें तेरा ख्याल भी नहीं आया, उस वक्त हमें मदीने का ख्याल भी नहीं आया। हमने आँखों का गलत इस्तेमाल, कानों का गलत इस्तेमाल, ज़बान का गलत इस्तेमाल, तेरे नबी का भी ख्याल नहीं आया। अल्लाह मोबाइल पर हर गंदगी हमने की, हर गुनाह हमने किया, बड़े बड़े पाप हमने किए। बस अल्लाह आज माफ़ कर दे अल्लाह, आज तौबा करते अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। तू गनियों का गनी है अल्लाह, तू रहमान और रहीम है अल्लाह। अल्लाह हमें माफ़ कर दे अल्लाह। ए अल्लाह यहाँ जितने बैठे हैं जिनके माँ बाप जिंदा है ना, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। और अल्लाह यहाँ जितने ऐसे बैठे हैं जिनके अम्मा अब्बा इंतकाल कर गए, अल्लाह मेरी अम्मी भी गई, अब्बा भी इंतकाल कर गए। अल्लाह मैंने दोनों के जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, अब समझ में आता है कि अब नहीं आएंगे अल्लाह। माँ कभी नहीं आएगी अल्लाह, माँ कभी नहीं आएगी, अब्बा कभी नहीं आएंगे अल्लाह। अल्लाह यहाँ बहुत सारे बेटे होंगे जिनको अपनी माँ याद आती होगी अल्लाह।
अपने अब्बा बहुत किया जाते हैं अल्लाह, उनका एहसान है अल्लाह जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे अल्लाह। बस दुआ मांगते अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, अपने उतूर से मुअत्तर फरमा अल्लाह, उनकी कब्र में रहमत अता फरमा, मगफिरत अता फरमा, करवट करवट मगफिरत अता फरमा। इलाही आलमीन जिनके माँ बाप जिंदा है, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना अल्लाह, माँ नाराज़ नहीं हो जावे, उसके पाँव के नीचे जन्नत, अब्बा जन्नत का दरवाज़ा है, वो टूट नहीं जावे, वो टूट नहीं जावे। वो बेचारे कहते कुछ नहीं है लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ कह जाते हैं अल्लाह, उनकी तवज्जुहात कामिला अता फरमा। अल्लाह आलमीन माँ बाप की फरमा बरदारी अता फरमा और हमारे बच्चों को आँखों की ठंडक बना, हमारे बच्चों को हाफिज आलिम कारी मुफ्ती दीन दुनिया दोनों उलूम से माला माल फरमा, हमारी बेटियों को आफीफ़ा तकिया नकिया ज़किया आलिमा मुअल्लिमा मनाम। हे अल्लाह जो बातें कही गई 3 बातें अल्लाह, पहली बात अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तौहीद कामिल अता फरमा अल्लाह, मुस्तफ़ा का दामन अता फरमा, नमाज का दामन अता फरमा, माँ बाप की खिदमत अता फरमा। खिलाल आलमीन जो मांगा वो भी दे दे, जो रह गया वो भी दे दे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह बहुत कुछ कहना होता है लेकिन अल्लाह कहने से भी शर्म आती है अल्लाह, तेरे सामने हाथ उठाने से भी शर्म आती है अल्लाह। आसमान ज़मीन का तेवर बताता है कि तू हमसे नाराज़ है अल्लाह, तू रूठ गया है अल्लाह, राज़ी हो जाना अल्लाह, हम सब से राज़ी हो जा अल्लाह। अल्लाह जो कुंवारे हैं गैब से उनके अच्छे अच्छे रिश्ते अता फरमा अल्लाह, जो शादीशुदा है आपस में अल्लाह मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत पैदा फरमा। खिलाल आलमीन इला जो कर्ज़े में डूबे गैब से उनके कर्ज़े अदा करवा अल्लाह। मैं भी बीमार हूँ और भी उम्मत मुस्लिमा में जितने बीमार हैं तमाम बीमारों को शिफा कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर आता फरमा अल्लाह। मदारिस मकातिब खानका दावत व तबलीग की हिफाजत फरमा इलाही आलमीन, हिफाजत फरमा शैतान के शर से, नफ्स के शर से, हासिदों के हसद से, फित्तीनों के फितने से अल्लाह हमारी भरपूर हिफाजत फरमा अल्लाह। आज के आने को कबूल फरमा, बैठने को कबूल फरमा, सुनने को कबूल फरमा अल्लाह। जिन लोगों ने खिदमतें की अल्लाह, हम तो क्या कहेंगे, जज़ाकल्लाह कहेंगे अल्लाह। अल्लाह तू अपनी शायान शान इनको बेहतरीन बदला अता फरमा और हम सब के लिए जन्नतुल फिरदौस का फ़ैसला फरमा। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।